तो चलो बात करते हैं आज गॉड के बारे में। क्या है गॉड? हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है गॉड का वो क्या है, बात कर रहे हैं हम उस पर। तो पहले समझ लेते हैं क्या है गॉड। गॉड क्या है? एक इटर्नल एंटिटी है जो कि सब कुछ बनाया है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, सो मान लो ये माइक है, तो इसको किसी ने बनाया होगा ना, तो वही वैसे ही हम सोचते हैं कि कोई अगर लाइक कोई चीज़ है तो उसका कोई क्रिएटर भी होगा ऑब्वियसली। नाउ मैं इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पर्सपेक्टिव्स को देखूंगा, एक है साइंस और एक है वेदांत, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइक तुम अगर इससे सोचो, वेदांत तुम देख सकते हो कि वेदांत थोड़ा फिलोसफिकल जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है उनसे भी रिलेट करता है, जो कि वेदांत से आता है, तो वो तुम मान सकते हो। वेदांत जो जो रिलीजियस पब्लिक है जिनको साइंस समझ में नहीं आता वो मान सकते हैं वेदांत। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड साइंस जिसको समझ में आता है, जो साइंस को प्रॉपर्ली समझ सकते हैं, हम दोनों के पर्सपेक्टिव के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन दोनों ही गॉड के अगेंस्ट कैसे जाते हैं हम उस पर बात करेंगे। नाउ अभी किसी को भी गॉड पे विश्वास है, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। एब्सोल्युटली तुम मान सकते हो, तुम कुछ भी बिलीव करो, दैट डज नॉट मैटर, जस्ट किसी और का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मेन जो पॉइंट है वो है गॉड क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? तो पहले समझ लेते गॉड क्या है, जो कि इटर्नल है, जिसने बनाया है पूरी दुनिया को, जो कि ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, उसको ना महसूस किया जा सकता है। तो तुम उसको कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे पांच हम वी टॉक अबाउट फाइव सेंसेस, पांच इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, राइट? हम छू सकते हैं, राइट? इफ आई एम टचिंग दिस आई कैन फील इट, if I'm smelling it, I can smell it. I know the smell of it. If I touch it, I can hear the sound. Right? If I like my eyes can see the light. My brain can imagine this thing. Right? ये सारी चीजें हम बात करते हैं। ये हम मेटीरियल वर्ल्ड में बात करते हैं। जो भी हम बात करते हैं ये हम बोलते हैं बहुत लोग कि मेटीरियल वर्ल्ड में है। नाउ तुम जब भगवान के बारे में बात कर रहे हो, भगवान क्या चीज है जो कि किसी और रेलम में है ना, ये पांचों इंद्रियों से आगे है, जो कि इसके पार है, तो तुम उसके पार कैसे जाओगे भाई? मुझे ये बताते। कोई रास्ता है? तुम नहीं कर सकते ना। तुम क्या बोला जा रहा है भगवान के सामने कि भगवान का वो आंखें देखना चाहती है, देख नहीं पा रही है, छूना चाहती है, छू नहीं पा रही है, वो महसूस कर नहीं सकते। तुम लैंग्वेज से, तुम वर्ड से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देन व्हाट इज दिस? तुम जब हेवन के बारे में कोई भी वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो भी चीज़ें हम बात करते हैं जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, जो कि हम बोलते इटर्नल है, जो कि बोलते हम तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बाहर है, तो वो पहले बताओ भाई कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें पता कैसे हुआ है? क्योंकि तुम्हें अगर कुछ भी चीज़ें पता करनी है तो तुम्हें पहले तो ये समझना पड़ेगा ना, ये पांचों चीज़ें के छोड़ के तुम कुछ भी कभी भी पता नहीं कर सकते। दैट इज इम्पॉसिबल, राइट? तुम मान लो किसी का सपना है, अरे भाई तुमने सपने में देखा है, सपने में तूने देखा है, तो देखा क्या? तेरे इंद्रिया ही काम कर रही है। थिंक अबाउट ए पर्सन जो कि बचपन से ब्लाइंड है, उसको कलर कभी नहीं दिखा, राइट? अभी उसको कलर कभी नहीं दिखा, तो वो बंदा कभी कलर देख सकता है क्या सपने में अपना? नहीं देख सकता। तुम जब कोई थिंग तुम्हारे पास है नहीं, तुम कैसे कर सकते हो? मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ एक न्यू कलर इमेजिन करो, न्यू कलर, कैन यू इमेजिन? नो, यू कैन नॉट। द सिंपल थिंग इज तुम्हारे पास कलर का वही नहीं है, तुम्हारे पास जितने हैं, कैसे करे? कैसे? नॉट पॉसिबल। अगर होंगे तो ऑलरेडी कलर पैलेट में है हमारे पास, राइट? दैट इज द थिंग। तो वेदांत क्या कह रहा है? तो तुम जब देख ही नहीं सकते, जब तुम कर नहीं सकते, तो इस पे ही रहो ना। क्यों जा रहे हो भगवान कॉन्सेप्ट पे? क्योंकि तुम अगर उस पे जा रहे हो तो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, राइट? तुम अगर इस रिलम के बाहर है जो चीज़ है उसके बारे में, अगर तुम इस रिलम के माध्यम से कुछ उसके बारे में सोच के अगर उसके बारे में बोल रहे हो तो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। सिंपल बात कर रहे हो। ओके, नाउ इफ यू थिंक अबाउट गॉड, गॉड कैसा दिखता है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड, देन गॉड कैसा दिखता है? हाउ गॉड माइट साउंड, हाउ गॉड माइट फील लाइक, हाउ, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं ना। मान लो तुम हेवन की बात कर रहे हो, हेवन इज आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट, हेवन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, राइट? अभी मान लो तुम हेवन के बारे में सोच रहे हो, राइट? हेवन के बारे में सोचो, तुम अगर जो कुछ भी सोचो, अरे ब्रो तुम पहले ही बना सकते हो वो इस दुनिया में, इसीलिए तुम सोच सकते हो। तुम सोच इसीलिए पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो सेंसेस है, कि वो सेंसेस के आगे कुछ है, वो चीज़ें तुम्हें हेवन में मिलेंगी, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कैसे सोचोगे? दैट्स अ सिंपल थिंग। तुम अगर तुम्हारे पास फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे पास टच करने का फीलिंग्स, मतलब टच जो कर रहे हो,
तुम उसको फील कर पा रहे हो, राइट? तुम्हारे सेंसरी नर्व तुम उसको फील कर पा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो कि उसके आगे है, तो कैसे करेगा भाई? तुम्हें बचपन से कभी फील नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं है टच क्या होता है, तुम्हें कैसे पता होगा? कुछ नहीं होगा ना। दैट्स द सिंपल थिंग। तुम्हें जब हेवन के बारे में पता नहीं है, थिंक अबाउट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी थिंक अबाउट हेवन लाइक दैट्स अ वेरी गुड प्लेस, वी कैन एंजॉय द इटर्नल सुख। अरे ब्रो, तुम सुख के बारे में सोचो, जो हार्मोनल बैलेंस है वही तो है ना सुख। तुम जो हैप्पीनेस, जो सैडनेस, एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो तो हार्मोनल बैलेंस ही है एट द एंड ऑफ द डे। तुम कुछ भी कर रहे हो वही तो है, तुम्हारा ब्रेन ही तो काम कर रहा है उधर, कुछ नहीं हो रहा है ना उधर। अभी मान लो कि तुम अभी हेल के बारे में सोचो। हमारे पास दांते एलिगिरी, उसने देखा है 9 रिंग्स ऑफ हेल। ओके, दांते का द डिवाइन कॉमेडिया पे उस पे लिखा गया है इन्फर्नो पे 9 रिंग्स ऑफ हेल। भाई तुम 9 रिंग्स में जो भी सोच रहे हो वो तो तुम पहले से कर सकते हो इस दुनिया में, तभी सोच रहे हो ना। तुम कैसे सोच सकते हो अगर जो चीज़ नहीं कर सकते? तुम कुछ भी सोच रहे हो, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द 5 सेंसेस है, तुम नहीं सोच सकते। दैट इज अ सिंपल थिंग, दैट इज द सिंपल थिंग। वेदांत वही कह रहा है कि वेदांत भाई, तुम जब वो कर रहे हो तब तुम्हें क्यों करना है? तुम जो है इधर हो ना। वेदांत यही कह रहा है कि भाई क्यों जा रहा है उधर? नहीं जाना तेरे को, क्योंकि तेरा सारे प्रॉब्लम्स का हल इधर ही है। सारे प्रॉब्लम्स अगर इधर क्रिएट हो रहे हैं 5 सेंसेस में, तो 5 सेंसेस को हटाओ ना, 5 सेंसेस से जीतो। उसके बाद क्यों भाग रहे हो? यू आर नॉट एबल टू डू दैट। दैट्स अ सिंपल थिंग, जो कि भगवान के कॉन्सेप्ट बोला भैदान हटा देता है। सिंपल बात है। नाउ अभी टॉक करते हैं, अभी सोचते हैं साइंस के बारे में। और एक और चीज़ उसके पहले हम बात करते हैं, वेदांत जब कह रहा है ये चीज़, तो तुम क्या देख रहे हो वेदांत में? तुम कंफर्म कैसे कर रहे हो? तुम जब कुछ बोल रहे हो कि भाई ये बंदा मैंने देखा है, तुमने कैसे देखा है? आंखों से। दैट इज द थिंग। हाउ डू यू नो दैट यू आर सीइंग? वेदांत क्या कहता है? तुम्हारी जो आसपास की पूरी दुनिया है, जो कुछ भी देख रहे हो तुम, वो तुम बना रहे हो तभी देख रहे हो। तुम क्रिएटर हो। तुम्हें कैसे पता है तुम एग्जिस्ट करते हो? थिंक अबाउट। अभी हमारे पास बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जिसने आई फॉरगॉट द लाइन दैट आई कैन थिंक, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फिलोसोफर। इफ आई कैन थिंक देन आई एम, राइट? You might like resonate, you might remember, but I really forgot the name anyways. तो जब तुम वो सोच रहे हो, राइट, आई कैन थिंक, अरे तुम सोच भी तो उसी ब्रेन से रहे हो ना, तुम उसी सेंसस में हो ना भाई। लेकिन तुम कैसे, तुम्हें पता है? तुम्हें तो आगे से कंफर्मेशन ले रहे हो ना भाई। तू बोल रहे मैं हूँ, तो अरे वो भी तो बोल रहे, तो उसी के लाइक वो सुन भी रहे हो, तो तुम भी सुन रहे हो ना, तो वो भी तो तुम ही क्रिएट कर रहे हो ना। वो चीज़ बोल रहे वेदांत। तुम्हें पहले तो समझो कि तुम एग्जिस्ट करते हो, उसके बाद ना क्रिएटर है, उसके बाद आता है क्रिएटर। क्रिएटर के बाद में तो बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले ये समझ लो तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, तुम एग्जिस्ट क्या करते हो। दैट्स अ सिंपल। ये मैट्रिक्स पे जाता है अभी। ओके, मैट्रिक्स टर्म्स पे जाता है अभी ना, अभी साइंस पे आता है। तो अगर जिसने मैट्रिक्स नहीं देखा तो जाके देख ली, थोड़ा मज़ा आएगा। मैंने लाइक बहुत पहले देखा था। एनीवेज, द थिंग इज, अभी साइंस पे आते हैं। साइंस क्या बोलता है? साइंस बहुत ऑनेस्ट है। साइंस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड टू मी। उसके आगे आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है भाई। उसको आगे जब हम रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, तो वो हर जगह पर बोल रहा है। सारे के सारे स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सारी जगह पे वो एक ही चीज़ बोल रहा है, तुम आगे जाओ, इस सेंसस के आगे जाओ। लेकिन साइंस क्या बोल रहा है? साइंस यही बोल रहा है, और इधर ही रहेगा, कि तुम पार्ट इन सेंसस के द्वारा जो भी सोच सकते हो, जो भी कर सकते हो, मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। दैट्स साइंस। एंड उधर ही खत्म होता है साइंस। उसका काम नहीं है, उसका जाना भी नहीं है यार। ओके, द थिंग इज, साइंस को कुछ फर्क नहीं पता क्या होता है दुनिया में। साइंस एक ही बात कर रहा है कि तुम जो भी फील कर सकते हो, तुम जो भी सोच सकते हो, तुम जो भी देख सकते हो, सुन सकते हो, फिर कुछ भी कर सकते हो, वो हमें ऑब्जर्व करना है। काम खत्म। वी टॉक अबाउट द सोल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। अरे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल क्यों प्रूव नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारे फॉल्सिफाइबल नहीं है ना वो। मान लो अभी तुमने भगवान को देखा है भाई, भगवान को देखा, किधर देखा भाई?
सपने में, सपना क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन में चल रहा है, तुम ब्रेन में देख रहे हो ना, वो हम कैसे देख सकते हैं? हाउ डू यू नो दैट इज ट्रू? हाउ डू यू नो दैट दैट कैन, हम इमेजिन कर सकते हैं ड्रैगन, हम इमेजिन कर सकते हैं यूनिकॉर्न, डज दैट मीन हम वो ट्रू है? हम सपने में देख सकते हैं भाई यूनिकॉर्न ने आके मेरे को मार दिया, तो वो सच में है क्या? हमारे पास एविडेंस है क्या? एविडेंस क्या है? हम एविडेंस अभी वेदांत थोड़ा लाइक इधर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो लोग सुन रहे हैं, कि देख लो वेदांत क्या कर रहा है कि ये सेंसस है कि नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम खुद हो, लेकिन हमारे पास साइंस क्या कर रहा है, हमारे पास एक ही कंफर्मेशन है कि हम है, मतलब हम सोच सकते हैं, इसका मतलब हम है, तो अभी हमारे पास जो सेंसस है उससे ही हम काम चलाएंगे, उसके मदद से ही हम करेंगे, हम तो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद का जो चीज़ है हम उसको देखेंगे, दैट्स अ सिंपल थिंग। तो वो कैसे एविडेंस लाएंगे? एविडेंस की बात हो रही है तो वो 5 सेंसस की बात होती है। हम अभी 4th डायमेंशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या? सिंपल बात है, 4th डायमेंशन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नो। डू वी नो 4th डायमेंशन एग्जिस्ट? नो। पॉसिबिलिटी है भाई, पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे पास क्या है उसका प्रूफ, एविडेंस है क्या हमारे पास? अगर किसी 2nd डायमेंशन के बंदे पे तुम देख रहे हो, अगर तुम मान लो पेपर लो, एक ब्लैंक पेपर लो, उसके ऊपर ड्रॉ कर दो, उसके बाद देखो, उसके पास 3rd डायमेंशन का कभी भी एक्सेस होएगा? नहीं हो सकता, दैट्स अ सिंपल थिंग, क्योंकि नॉट पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, उसके पास पावर नहीं है उतना, वो नहीं कर सकता। अरे हमारे पास भी उतना पावर नहीं है। तुम जब सोच रहे हो भगवान के बारे में, क्यों सोच रहे हो? सिंपल बात है, तुम अगर कर भी रहे हो तो भगवान, अगर तुम उस ये सोच रहे हो भगवान या गॉड या जो भी बोल रहे हो तुम, वो इसके आगे है कुछ, इस सेंस के आगे है, तो तुम उसी सेंसस के बाद लेके से ही सोच रहे हो ना, वो सेंसस के बाद ही, वो सेंसस की बात कर रहे हो भाई, उस सेंसस के माध्यम से ही तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सेंसस ही बोल रहे हैं, और तुम उसके आगे जाने की बात कर रहे हो। साइंस क्या कह रहा है? सिंपल बात है भाई, एविडेंस दो। एविडेंस कैसे देंगे? ये सेंसर जो बोल रहा है एविडेंस हमें वो चाहिए, सेंस जो बोल रहा है, जो सेंस प्रॉपर कर सकते हैं, एक इंसान नहीं भाई, एक इंसान नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जब कर रहा कि बहुत सारे हमारे पास हैं केमिकल्स जो कि तुम्हें अगर दे तो तुम कुछ भी कर सकते हो आराम से, हम तुमको भगवान दिखा देंगे, आ जाओ, हम तुमको दिखा देंगे, आराम से दिखा सकते हो। सो द सिंपल थिंग इज कि हम जब बात करते हैं भगवान की, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सबसे मेन आते हैं, वेदांत, जो कि अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, ओके, वेदांत और साइंस। साइंस और वेदांत सिंपल बात करता है कि एक साइंस बात करता है एविडेंस दे भाई, एविडेंस के बिना हम बात नहीं सुनेंगे, एविडेंस क्या है? 5 से तुम्हारे जो सेंसस है उसके बारे में बात करता हो, सेंसस के अंदर से तुम जो निकाल सकते हो वो निकाल, तो सेंसस के बाहर अगर तुम बात करते हो हम नहीं है। साइंस सिंपल बात करता है, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कैन यू इमेजिन ऑफ 4th डायमेंशन? बिकॉज यू कैन नॉट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर योर ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन 3rd डायमेंशन, यू कैन नॉट एग्जिट दैट व्हाट। एंड हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली हो सकती है, नोबडी इज डिनाइंग द पॉसिबिलिटी, बट तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है वो पॉसिबिलिटी को प्रूव करने, पॉसिबिलिटी कोई ना नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास वो एविडेंस नहीं है प्रूव करने का। और वेदांत क्या कर रहा है? वेदांत सिंपल बात कर रहा है, तुम नहीं जाओ भाई, तुम अगर जा भी रहे हो तो तुम आचार्य प्रशांत, लाइक दिस लाइन इज लाइक, आई लाइक दिस लाइन, अगर मान लो तुम एक इंसान है, वो इंसान बीमार है ना, वो इंसान बीमार है, ये पाया सेंसस के वजह से, क्या है वो बिना बीमार है, ये सेंसस के लिए वो बीमार है वो इंसान, अभी वो इंसान बीमार है और वो सोच रहा है कुछ इटर्नल का, वो कुछ सोच रहा है इस रिलम के बाहर का, वो कुछ सोच रहा है कुछ अच्छा, तो तुम क्या कर रहे हो? सोच रहे हो भाई बीमारी है, बीमार होके क्या भी लिख लोगे तुम अभी लिख रहे हो भगवान कैसे दिखते हैं, भाई बीमार होके तू लिख रहा है, कैसे होगा? बीमारी तो होगा ना, वो लिखा लिखा हुआ भी तो बीमारी चीज होगा, प्रॉपर अच्छी तो होगा नहीं। तो इतना ही फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर एवरीवन कैन डिसएग्री, टोटली आई एग्री ऑन दैट, कि सबको डिसएग्री होने का हक है और होंगे भी आई गेस, बस ये मेरा पॉइंट थे। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, आई एम जस्ट giving you the ideas and philosophies of other people. Next we will talk about Kafka and हम लोगों का सबसे like favorite philosophers, Nietzsche and many others, Dostoevsky and many others. So hold on to it, and I will be coming with some philosophical things that you might agree and disagree. So yeah,
साइंस के टॉपिक्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे और मैं उस पे ही कवर करूँगा, और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स भी आएंगे, तो डू चेकआउट। और जो हमारे पास साइकोलॉजी के चैप्टर्स चल रहे, डू चेकआउट दैट ऑल्सो, बिकॉज साइकोलॉजी इज़ द थिंग दैट विल लीड यू और हेल्प यू टू लीड इन दिस फ्यूचर वर्ल्ड, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग नाउ। तुम ह्यूमन से बात कर रहे हो तो उसका मतलब है साइकोलॉजी, राइट? तो आज के लिए इतना ही, बाय, सी यू। अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली तुम लाइक कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मत के कमेंट करो, क्योंकि क्यों पसंद नहीं आया, तुम्हारे पास क्या फैक्ट्स है, या तो क्या तुम्हारे पास ओपिनियन है, या तो स्टेटमेंट है, जो भी व्हाट्स योर आर्गूमेंट, यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दैट एंड आई वुड लाइक टू हेयर द फीडबैक। जा अभी देख रहे हो जो भी लाइट क्वालिटी है, माइक क्वालिटी है, आवाज़ है ख़राब है, मान लो फर्स्ट वीडियो है भाई, समझ लो, जो भी हो, दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम देख रहे हो